हेलो फ्रेंड्स, एसके न्यू बिजनेस आइडिया में आपका स्वागत है। चैनल पर नए हैं तो लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि कोई भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपसे मिस ना हो। तो फ्रेंड्स, आज प्लांट्स के बारे में जानना है और नर्सरी कैसे सेटअप होगा आज आप ये भी जानेंगे। ये व्यवसाय नर्सरी वाला कैसे चलता है, कितने पैसे लगना है, कितने भूमि की ज़रूरत पड़ेगी, कितना इन्वेस्टमेंट होगा, ये सारा आज मैं बताऊंगा। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखें, साथ साथ बने रहें। तो आज ये जो नर्सरी का बिजनेस है, इसमें पहले ये समझिए कि बिजनेस कैसे सेटअप करना है। बिजनेस में सबसे ज़रूरी है कि आप पहले स्टडी करेंगे, स्टडी के बाद लर्निंग होगा दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर वर्किंग होगा। इसके बाद चौथे नंबर पर प्रोसेस होगा और तब सेल्स और सर्विस की ज़रूरत आएगी। 5 इसमें बहुत इम्पोर्टेंट टिप्स हैं जो कि इसको बैकबोन का काम करेंगे। तो आइए आप आज समझते हैं कि पौधा पढ़ाई करना है तो क्या करना है। अब पढ़ने में ये हुआ, स्टडी का मतलब ये हुआ कि आप पौधे को अच्छी तरह से पढ़ें, कौन सा पौधा कहाँ सेटअप होता है। बहुत सारा पौधा है कि धूप में नहीं रह सकता, छाँव में रखना है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं कि धूप और छाँव दोनों में रह जाते हैं। पानी अधिक नहीं लगना चाहिए, प्लस कौन सा कंपोस्ट उसमें देना है। ये भी ग्लोबल वार्मिंग का भी ध्यान रखेंगे कि हमको कंपोस्ट देना है, न कि केमिकल्स को यूज़ करना है। क्योंकि हमें पौधे प्लांट्स नहीं बेचने हैं, हमको इमोशन बेचना है। इमोशन कि भाई आप ये पौधे ले जाएंगे तो आपका वातावरण सही होगा, उसकी सर्विस भी हम प्रोवाइड करते हैं। अब लर्निंग का मतलब सीखना है। सीखिए, आप इसको अच्छी तरह से सीखिए, तब इस बिजनेस पर आगे काम कीजिए। जब सीखेंगे तो इस प्रोजेक्ट को अच्छा कर सकते हैं। अब चौथा हो गया वर्किंग। अब काम पे आइए, अब वर्क शुरू कर दीजिए। इसके बाद प्रोसेस होता है। अब प्रोसेस में आ गया आपका, अब तब सेल्स होगा और सेल्स के साथ सर्विस भी करनी है। तो इसमें पौधे को उगाने से लेकर सेल्स सर्विस तक का काम नर्सरी का काम है। पौधे को समझना, पौधे कैसे उगेगा, उग गया तो कितने समय तक रह सकता है, साथ साथ कौन सा पौधा किस मौसम में उगाया जाता है, कौन सा पौधा का बीज, कौन सा पौधा कब उगाया जा सकता है और कौन सा पौधा कितने समय तक फल देता है, कब खिलता है। ये सारा जानकारी आपको पढ़ाई से मिलेगी। इसको पढ़ना है, समझना है, तब इस बिज़नेस को करना है। लेकिन इस बिज़नेस को करने के बाद आप एक दिन ऐसा बड़ा बिजनेसमैन बनेंगे कि दुनिया में अभी जो देख रहे हैं कि हर जगह पोल्यूशन ही है। अब आने वाला समय जो है 130 करोड़ आबादी में अभी ये बिजनेस 10% भी नहीं है। अगर है भी तो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं लोग। तो आपको ऑर्गेनिक खेती से लेकर कंपोस्ट तक सारा जानकारी आपको रखना है कि केमिकल यूज़ नहीं करना है, साथ साथ जलवायु को फ्रेश रखना है और कस्टमर को भी स्वस्थ रखना है। और दोस्तों, प्लांट्स नहीं बेचना है, इमोशंस बेचना है। इमोशंस ये बेचना है कि जैसे ही आपके पास कस्टमर आ जाता है, कस्टमर को पहले आपको समझना है। कस्टमर को ऐसे समझना है कि कस्टमर किस तरह का प्लांट लेना चाहता है। अगर किस तरह का प्लांट लेना चाहता है, साथ साथ उसके पास कैसा घर है,
जिसमें सन रूफ है नहीं है, वहाँ रोशनी जाती है नहीं जाती है, ये सारा नॉलेज कस्टमर ही बताएगा आपको। जब ये जान लेंगे उसके बाद उसको पौधा दीजिए और अपने पास से रखिए वर्कर जो ले जाके पौधा उनके घर में सेटअप कर दे, लगा दे, उगा दे, तो ये बिजनेस अच्छा से चला पाएंगे। अब इसमें समझिए इन्वेस्टमेंट का। इन्वेस्टमेंट में आप चाहें तो छोटे पैमाने पर भी कर सकते हैं। वैसे लगभग 1 लाख रुपए का मैं जहाँ तक समझता हूँ या इसका सर्वे जो किया उसमें लगा कि 1 लाख रुपए का आपका इन्वेस्टमेंट होना ही है। 1 लाख रुपए लगा के सेटअप किया जा सकता है। अब इसका भूमि कम से कम 20 कट्ठा 1 बीघा होना चाहिए। अब 1 बीघा में 1100 से 1200 स्क्वायर फीट होता है, तो इतना तो आपको होना ही चाहिए, क्योंकि जैसे ही आपका बिजनेस चलेगा तो विस्तार होना चाहिए। साथ ही साथ अब आप क्या करेंगे, कंपोस्ट से सारा पौधा तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि आप कोई केमिकल यूज़ करें, नहीं, शुद्ध मिट्टी मंगवाइए, खरीदिए मिट्टी, कंपोस्ट खरीदिए और कंपोस्ट से ही पौधा उगाइए। और पौधे में है अब 3-4 टाइप का पौधा है, जैसे फूल हो गया, फ्लावर का, ये प्लांट अलग हो गया। और फिर क्या कहते हैं कि एक हो गया वेजिटेबल्स, ये घर में वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं, छोटे छोटे गमले में खीरा, ककड़ी, इस टाइप का पौधे उगा सकते हैं। और एक और प्लांट्स हो गया हर्ब्स, हर्ब्स भी छोटे छोटे पौधे हर्ब्स का भी उगा सकते हैं, जैसे तुलसी हो गया, इस टाइप का छोटा छोटा हर्ब्स जो बहुत बड़ा ना हो, तो ये भी उगा सकते हैं घर में। तो इस तरह से बिजनेस को सेटअप करके एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन सकते हैं आप। तो ये जो है आप बिजनेस चाहे तो कर सकते हैं। बिजनेस बहुत ही अच्छा है, ऑनलाइन भी सेल करेंगे, ऑफलाइन भी सेल करेंगे, सर्विस भी अच्छी तरह से प्रोवाइड कीजिए और कस्टमर को संतुष्ट कीजिए। कस्टमर को प्लांट्स बेचिए, साथ साथ इमोशंस भी बेचिए कि आप भी स्वस्थ रहिए। इससे क्या कहते हैं, वायु आपके घर में फ्रेश मिलेगा। और जिसको बेचें उसको गाइडलाइंस दें कि इस पौधे को कैसे रखना है, कहाँ रखना है, कितना पानी देना है, कितना कंपोस्ट देना है। बीच बीच में आपके पास अगर वर्कर हैं तो जाके उनका चेकअप भी कर लेंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।